जय गुरुदेव। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खराज। तो आइए सुनते हैं। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत मानते थे। मंत्री बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अपनी विनोदपूर्ण बातों से बादशाह को प्रसन्न रखते थे। अकबर और बीरबल के विनोद की बहुत सी बातें प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें बड़े काम की हैं। एक घटना आपको सुनाती हूँ। एक बार बादशाह अपने राजमहल में गए। बादशाह की सबसे प्यारी बेगम उस समय अपने किसी सखी से बात कर रही थी। बादशाह अचानक जाकर खड़े हो गए। बेगम उठ खड़ी हुई और हंसती हुई बोली, आइए मूर्खराज। बादशाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन बेगम ने इससे पहले कभी बादशाह का अपमान नहीं किया था। बादशाह जानते थे कि बेगम बुद्धिमती हैं, वह बिना कारण के ऐसी बात नहीं कह सकती। लेकिन बादशाह यह नहीं जान सके कि बेगम ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। बेगम से पूछना बादशाह को अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वहाँ रहकर वह अपने कमरे में चले आए। बादशाह उदास बैठे थे। उसी समय बीरबल उनके पास आए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने कहा, आइए मूर्खराज। बीरबल हंसकर बोले, जी मूर्खराज जी। बादशाह ने आंखें चढ़ाकर कहा, बीरबल, तुम मुझे मूर्खराज क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। पहला, यदि 2 व्यक्ति अकेले में बात कर रहे हों और वहाँ कोई बिना बुलाए या बिना सूचना दिए जाकर खड़ा हो तो उसे मूर्ख कहा जाता है। दूसरा, 2 व्यक्ति बातचीत कर रहे हों और उसमें तीसरा व्यक्ति बीच में पकड़कर उनकी बात पूरी किए बिना बोलने लगे तो वह भी मूर्ख कहलाता है। तीसरा, कोई अपने से कुछ कह रहा हो तो उसकी पूरी बात सुने बिना बोलने वाला भी मूर्ख माना जाता है। चौथा, जो बिना अपराध और बिना दोष के दूसरों को गाली दे और दोष लगाए वह भी मूर्ख है। पांचवा, इसी प्रकार जो मूर्ख के पास जाए और मूर्खों का संग करें वह भी मूर्ख है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। तो बच्चों, आइए हम इन बातों को स्मरण करें कि कभी ऐसी कोई भूल नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें भी मूर्खराज कह सकें। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित जय गुरुदेव।